एक साल वर्षा नहीं हुई, सरोवर सूख गए। दो हंस उसी सरोवर से उड़कर आश्रय की तलाश में एक साहूकार के बगीचे में आ गए। साहूकार बगीचे में गया तो उसने हंस हंसनी को एक वृक्ष पर बैठे देखा। बड़ी सुंदर जोड़ी थी। साहूकार ने कहा कि तुम दोनों मेरे घर चलो। हंस ने कहा कि हम 1-2 दिन के लिए तो नहीं चलेंगे, यदि तुम पूरे साल भर हमें रख सको तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। साहूकार 12 महीने का वायदा करके दोनों को अपने घर ले आया। हंसों के लिए उसने एक छोटी तलैया बनवा दी और वो नित्य हंसों को 2.5 सेर असली मोती खाने के लिए देने लगा। साहूकार बहुत संपन्न था। साल पूरा होने में 2 दिन बाकी रहे तो साहूकार के पास मोती खत्म हो गए। एक दिन का काम उसने अपनी पत्नी का हार बेचकर चलाया, लेकिन दूसरे दिन साहूकार की पत्नी ने कहा कि अब मेरे पास भी कुछ नहीं है। तुम ऐसा करो कि एक कीमती पत्थर पड़ा है, उसी के मोती उतरवा कर हंसों को डाल दो। साहूकार ने पत्थर के मोती उतवाए और उन्हें हंसों के आगे रख दिए। हंस ने हंसनी से कहा, हमने तो साहूकार के सारे मोती चुग लिए। संयोग से उसी शाम को उत्तर दिशा में काली घटाएं उठी और सर्वत्र भरपूर वर्षा हुई। साहूकार की बात रह गई। हंस साहूकार से विदा लेकर उड़ चले। साहूकार कुछ दिन अपने घर रहा, लेकिन उसका सारा धन खत्म हो चुका था, अतः वो कमाने के लिए घर से निकल पड़ा। चलते चलते संयोग से वो उसी सरोवर पर पहुंच गया जहां ये दोनों हंस हंसनी रहते थे। साहूकार दुशाला ओढ़े उसी सरोवर के पाल पर सोया हुआ था। हंस हंसनी ने दुशाला पहचान लिया। उन्होंने आपस में कहा कि यह तो अपना आश्रयदाता साहूकार ही है। उन्होंने साहूकार को वहीं रख लिया और उससे कह दिया कि हम तुम्हें जहाज भर मोती देंगे, अतः तुम नदी के किनारे एक जहाज लगा लो। साहूकार ने जहाज किनारे पर लगा दिया। हंस हंसनी उसमें नित्य मोती डालने लगे। एक रात साहूकार सोया हुआ था और हंस हंसनी जाग रहे थे। उसी समय चकवा चकवी से बोला कि यदि यह साहूकार आज रात को अपने घर पर होता तो इसके एक ऐसा सुंदर पुत्र होता जो नित्य सवेरे 1.25 लाख का एक लाल उगलता। हंस ने चकवा चकवी की बात सुनकर हंसनी से कहा कि आज हम साहूकार के उपकार का बदला चुका सकते हैं, क्योंकि साहूकार के कोई संतान नहीं है और इस कारण साहूकार दंपति बड़े दुखी रहते हैं। हंस ने साहूकार को जगाया और उसे अपने पंखों पर बिठाकर उसके घर की ओर उड़ चला। हंस ने रातों रात साहूकार को उसके घर पहुंचा दिया। साहूकार रात भर घर रहकर सवेरा होते होते हंस के पंखों पर बैठकर लौट चला। जाते वक्त उसने अपनी पत्नी से कह दिया कि मेरे आने की बात मेरे माँ बाप से मत कहना, अन्यथा वे कहेंगे कि स्त्री से तो मिल गया और माँ बाप से नहीं मिला। साहूकार की पत्नी ने सास ससुर से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। 9 महीने बाद साहूकार की पत्नी के लड़का हुआ। पैदा होते ही लड़के ने 1.25 लाख का एक लाल उगला, लेकिन घरवालों ने कहा कि बहू कुलटा है और उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। साहूकार की पत्नी नवजात शिशु को लेकर घर से निकल पड़ी। उसने सोचा कि यह नालायक बेटा ही मेरे कलंक और दुख का कारण बना है। अतः नगर से बाहर निकलते ही उसने बच्चे को फेंक दिया और स्वयं आगे बढ़ गई। सामने से बादशाह की सवारी आ रही थी। उसे देखकर वो इधर उधर छुप गई, लेकिन बादशाह की नज़र उस पर पड़ गई। उसने साहूकार की पत्नी को अपने पास बुलाया। उसकी सारी बात सुनकर बादशाह ने उसे धर्म की बेटी बना लिया और उसे अपनी राजधानी में ले गया। बेटी ने बादशाह से कहा कि मैं नित्य प्रत्येक मांगने के लिए आने वाले दीन दुखी को 1 सेर का एक लड्डू और 1 रुपया बांटा करूंगी। बादशाह ने वैसा ही प्रबंध करवा दिया। इधर साहूकार के बच्चे को एक बंजारा जो उस रास्ते से जा रहा था उठाकर ले गया। उसकी भी कोई संतान नहीं थी, अतः वो उसका बड़े लाड चाव से पालन पोषण करने लगा। उधर मोतियों का जहाज भर जाने पर साहूकार हंसों से विदा लेकर अपने घर आया। घर आने पर जब उसे पत्नी के निकाले जाने की बात मालूम हुई तो वो पागल होकर घर से निकल गया। घूमते फिरते वो उसी बादशाह की राजधानी में जा पहुंचा और किसी ने गरीब जानकर उसे वहां पहुंचा दिया जहां बादशाह की बेटी रुपए और लड्डू बांटा करती थी। साहूकार की पत्नी ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसने साहूकार को अपने पास बुलाया और उसे नहलाया धुलाया। फिर उसने अपने हाथ से वही रसोई बनाई जो वो अपने घर पर अपने पति के लिए बनाया करती थी, और उसने वही पोशाक पहनी। साहूकार को भोजन और पोशाक देखकर अपनी पत्नी की याद आने लगी,
और जब उसकी पत्नी उसके सामने आई और उसने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो साहूकार का चित्त सहसा ही ठिकाने आ गया। साहूकार की पत्नी ने अपने पति को काफी रुपए दिए और कहा कि एक ऐसा बढ़िया ऊँट लाओ जो रातों रात दूसरे शहर पहुंचा दे। साहूकार वैसा ही ऊँट ले आया। एक रात को वे दोनों ऊँट पर सवार होकर निकल भागे। पकड़े जाने के भय से वे रास्ता छोड़कर जंगल से होकर चलने लगे। उस जंगल में वासुकी नाग रहता था। वो तालाब से निकलकर जंगल में घूम रहा था। उसने अपनी मणि एक स्थान पर छोड़ रखी थी, जिससे बहुत दूर तक प्रकाश हो रहा था। साहूकार ने कहा कि इस मणि को ले चलें तो बहुत अच्छा हो, बड़ी कीमती मणि है। साहूकार की पत्नी ने मना किया, लेकिन साहूकार नहीं माना। साहूकार उस मणि के पास गया और उसे उठाकर ज्यों ही चलने को हुआ, नाग ने आकर उसे डस लिया। साहूकार वहीं गिर पड़ा। नाग अपनी मणि को लेकर पास के तालाब में चला गया। साहूकार की पत्नी रोती कल्पती इधर उधर भटकने लगी। इतने में 4 चोर आए। उन्होंने साहूकार की स्त्री से सारा धन छीन लिया और फिर वे आपस में साहूकार की पत्नी के लिए लड़ने लगे। प्रत्येक यही कहता था कि इसे मैं ब्याहूंगा। अंत में यह तय हुआ कि इसे शहर में ले जाकर बेच दिया जाए और इसकी कीमत स्वरूप मिलने वाले रुपए को बराबर बांट लिया जाए। आपस में यह तय करके वे उसे शहर ले गए और उसे एक वेश्या के हाथ बेच दिया। वेश्या ने किसी तगड़े आसामी की प्रतीक्षा में साहूकार की स्त्री को छुपाकर रख लिया। कुछ दिनों बाद वही बंजारा शहर में आया। उसका लड़का भी अब युवा होने लगा था। वो बहुत ही सुंदर था। नगर में उसके रूप की बहुत प्रसिद्धि हो गई। वो वेश्या उसे अपने घर बुला ले गई। साहूकार की पत्नी से वेश्या ने कहा कि आज तू खूब श्रृंगार कर ले। जब लड़का कोठे पर चढ़ा और 3 सीढ़ियां शेष रही, तो साहूकार की पत्नी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे सत की रक्षा कर। उसके इतना कहते ही उसके स्तनों से दूध की धार छूटी और उससे लड़के का मुंह भीग गया। लड़का उल्टे पैरों भागा। साहूकार की पत्नी की इस हरकत पर वेश्या को बड़ा गुस्सा आया। उसने कोड़ा उठाया और साहूकार की स्त्री की पीठ पर 10-20 कोड़े सटास्ट लगा दिए। साहूकार की पत्नी को बड़ा दुख हुआ और वो मौका देखकर वेश्या के घर के नीचे से बहने वाली नहर में कूद पड़ी। काठ का एक बड़ा लट्ठा उसके हाथ आ गया और वो उसी के सहारे नहर के बहाव में बह चली। बहते बहते वो जंगल में पहुंच गई। वहां एक ग्वाला अपनी गायें चरा रहा था। उसने उसे बाहर निकाल लिया। ग्वाले के भी कोई संतान नहीं थी, अतः वो उसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले आया और साहूकार की पत्नी वहीं रहने लगी। एक दिन साहूकार की पत्नी ने ग्वालन से कहा कि मैं भी अन्य औरतों के साथ शहर में दूध दही बेचने जाया करूंगी। ग्वालन ने अपने पति से पूछा तो ग्वाला बोला कि यदि उसकी इच्छा है तो उसे जाने दिया कर। दूसरे दिन वो भी अन्य स्त्रियों के साथ दही बेचने शहर में गई। बंजारे का लड़का अपने घोड़े पर सवार होकर शहर में घूमने निकला था। उसने जानबूझकर शरारत से उन ग्वालिन के बीच अपना घोड़ा चला दिया। सब औरतों के बर्तन गिरकर टूट गए। अब ग्वालिनें रोने लगी, लेकिन साहूकार की पत्नी कुछ न बोली। बंजारे के लड़के ने सारी स्त्रियों को 5-5 रुपए दे दिए। उनका दही अधिक से अधिक 2-2 रुपए का रहा होगा, सो वे प्रसन्न हो गई। लेकिन साहूकार की पत्नी ने रुपए नहीं लिए। उसे दही गिर जाने की जरा भी चिंता नहीं थी। बंजारे के लड़के ने उससे इसका कारण पूछा तो साहूकार की पत्नी के स्तनों से फिर दूध की धार छूटी और लड़के के मुंह पर गिरी। तब साहूकार की पत्नी ने लड़के से कहा कि मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा बेटा है। इस पर लड़के ने पूछा कि पिताजी कहाँ है? साहूकार की पत्नी बोली कि चलो मैं तुम्हारे पिता को दिखलाती हूँ। उधर जब साहूकार को जंगल में सांप ने डस लिया था और उसकी स्त्री को चोर बेचने के लिए शहर ले गए थे, तो उसकी लाश वहीं तालाब के किनारे पड़ी रही। वासुकी नाग की कन्या सवेरे सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए उस तालाब से निकली, तो उसे साहूकार की लाश दिखलाई पड़ी। यह देखकर वो अपने पिता के पास गई। पिता के पूछने पर उसने कहा कि पिताजी, आपके भय के कारण कोई पशु पक्षी भी यहाँ नहीं आता है और मैंने आज तक किसी नर पशु पक्षी के दर्शन भी नहीं किए। आज मैंने एक आदमी को तालाब की पाल पर पड़े देखा है। वही मेरा प्रथम पुरुष दर्शन है और अब वही मेरा पति है। अतः आप उसे जिंदा करके उसी के साथ मेरा विवाह कर दीजिए। नाग ने अपना विष चूस लिया और साहूकार जिंदा हो गया। नाग ने अपनी लड़की का उसके साथ विवाह कर दिया।
साहूकार कुछ दिन वहां रहा। फिर उसने एक दिन अपनी स्त्री से कहा कि मैं साहूकार हूँ, किसान लोग खाकर कमाते हैं, हम कमा कर खाते हैं, अतः यहाँ बैठा बैठा नहीं खाऊंगा, मैं तो कुछ व्यापार करूंगा। नाग कन्या ने उसे काफी धन दे दिया और साहूकार शहर में आकर एक दुकान चलाने लगा। उसकी पहले वाली पत्नी जब वेश्या के यहाँ रहती थी, तब सौदा खरीदने के लिए अक्सर बाजार जाया करती थी और उसने अपने पति को पहचान लिया था। अब वो अपने लड़के को लेकर अपने पति के पास गई। साहूकार दोनों को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। तीनों जने बादशाह के दरबार में पहुंचे। साहूकार और साहूकार की पत्नी ने कहा कि यह हमारा बेटा है। लड़के ने कहा कि ये मेरे माता पिता है। बंजारा मेरा बाप बना हुआ है, लेकिन वो मेरा असली बाप नहीं है। बादशाह ने बंजारे और उसकी स्त्री को दरबार में बुलवाया। शक्ल सूरत से बादशाह ने निश्चय किया कि लड़का वास्तव में साहूकार का बेटा है। उसने बंजारे से पूछा कि तुम्हें लड़का कहाँ से मिला। बंजारे ने भय के मारे सारी बात सच सच कह दी। बादशाह ने लड़का साहूकार को दिलवा दिया। अब साहूकार अपनी पत्नी, लड़के और नागन्या को लेकर अपने घर आ गया और सब आनंद पूर्वक रहने लगे।